अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। दोस्तों, मैं मोहम्मद करीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तक़बाल व खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के दरख्सा हिस्सा दोम को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर हम्द है और हम्द का नाम है खुदाए अज़्ज़ व जल, और इसे लिखने वाले मुसन्निफ़ यानी राइटर्स का नाम है मुस्तफ़ा रेज़ा। असल नाम इनका क्या है? मुस्तफ़ा रेज़ा। और तखल्लुस ये करते हैं शबनम। अब तखल्लुस हम उसे कहते हैं जो शायर अपने शेर में मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस करते हैं। बिल्कुल छोटा सा जो है नाम इस्तेमाल करता है। आगे जब आपको खुदाए अज़्ज़ व जल हम्द पढ़ाएंगे तो इनका लास्ट में एक शेर है, वो आपको मिल जाएगा कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पामाल है। यहाँ शबनम जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, यानी मुख्तसर नाम इस्तेमाल किया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी, जिला सीतामढ़ी और गांव का नाम पोखरा में हुई, और इनका इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। बाद जगहों पर 2004 भी मिलता है, बाद जगहों पे 2004 भी मिलता है, लेकिन ज्यादा जो है सही 2006 ही है। तो अगर दोनों सवाल टकरा जाए तो आप किसी एक में निशान लगा देंगे, टिक मार देंगे, दोनों में से कोई ना एक जरूर सही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा सही 2006 है। अब देखिए, इन्होंने इस तरह तो बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें खास किताबें और इनकी मशहूर शेरी मजमूए जो है वह यहाँ मौजूद है। मैंने उनका नाम यहाँ लिख दिया है। एक नंबर में है अनवारे अकीदत। क्या नाम है? अनवारे अकीदत। दूसरे में है रियाज़े अकीदत। तीसरे में है ज़ियाए अकीदत। चौथे में है फिरदौसे अकीदत, और पांचवे में है ज़ियाए अकीदत, और यहाँ है सहबाए अकीदत। ठीक है, तो ये 5 किताबें हैं। इनमें इनकी किताबों को पहचानने का एक जो है बहुत ही अहम तरीका यह है कि इनकी जो भी मशहूर शेरी मजमूए हैं उनमें अकीदत 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 और अकीदत जुड़ा हुआ है। तो जहां भी मारूजी सवालात में इस तरह के क्वेश्चन आए और अकीदत वाले किताब का नाम उसमें जुड़े तो समझ जाइए कि ये किताब जो है मुस्तफ़ा रेज़ा यानी शबनम कमाली का है। तो आइए दोस्तों, आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोककर इसे लिख सकते हैं। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हम्द के बारे में कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द किसे कहते हैं। आप जो है बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और अपने दुआओं से हमें नवाजते रहें। तो आइए हम्द को हम पढ़ते हैं। देखिए, हम्द को हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक जो है इसे पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हम आपको हम्द के बारे में बतलाते हैं। देखिए, हम जिसमें खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। यानी जिस शेर में आप ये देख लें कि उसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की गई है, अल्लाह ताला की जो है बड़ाई बयान की गई है, वो क्या है? हम्द है। उसी तरह नात है, उसी तरह क्या है? नात है। नात में थोड़ा सा फर्क है, इसमें खुदा ताला की तारीफ और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ
जिसमें शॉर्टकट में लिख सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अगला है हमारा मनक़बत। अगला क्या है? मनक़बत। जिसमें बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ बयान की जाए। आसान है बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो वह हम्द है, जिस शेर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो वह नात है, और जिस शेर में बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह यानी अल्लाह वाले और बुजुर्गे लोगों की तारीफ बयान की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। एक और होता है मनाजात। मनाजात ऐसा कलाम है बरगाह इलाही में बतौर इल्तजा पेश की जाए। देखिए मनाजात ऐसा कलाम है जिसमें बरगाह इलाही में बतौर इल्तजा कोई चीज पेश की जाए, यानी अल्लाह के बरगाह में अल्लाह के सामने रखकर उससे कोई चीज, किसी चीज के बारे में दरियाफ्त की जाए, किसी चीज को मांगा जाए, उसे हम मनाजात कहते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट थे इस चैप्टर का। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आप इसे जो है वीडियो को रोककर जरूर लिख ले ताकि ये, और इसे याद भी करना ना भूले। थोड़ा सा आप जो है जहन दौड़ा देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी से याद हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। बार बार समझाने में ज़्यादा वक्त लगेगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट करना है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, आप लोग जो है इत्मीनान से पढ़ते चले और पानी वानी पी ले और फिर जो है पढ़ने बैठ जाए।